बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। तो 2024 के इलेक्शन ने हमें यह बता दिया है कौन कितने पानी में है। पोलिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे शफाफ तरीन थी और पोलिंग के दिन किसी की कोई शिकायत नहीं आई, किसी को वोट डालने से नहीं रोका गया। तो ये पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे मोतबर इलेक्शन होता अगर इसके नताइज बर वक्त आ जाते। लेकिन पोलिंग डे फेयर था और उससे ये अंदाजा हो गया कि किस जमात का कितना वोट बैंक है। तो इस इलेक्शन की खास बात तहरीक इंसाफ के वोटर्स का बाहर निकलना और पार्टी को सपोर्ट करना है। बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि यूथ बाहर निकली है और यूथ ने वोट डाला है, जबकि इस तासुर की मैं मुकम्मल तौर पर नफ़ी करता हूँ। तहरीक इंसाफ को सिर्फ यूथ ने वोट नहीं डाला, बल्कि तहरीक इंसाफ को हर उम्र के लोगों ने वोट डाला है। उसकी वजह कई हो सकती है और तहरीक इंसाफ की जीत की कई वजूहात है और मुस्लिम लीग नून के हारने की कई वजूहात है। और पीपल पार्टी जिन्होंने 2013 और 2018 का इलेक्शन जिस तरह लड़ा था उससे बेहतर तरीके से इस बार इलेक्शन लड़ा है। तो इस इलेक्शन में पीपल पार्टी को थोड़ा बहुत जो है वो प्लस में वो गई है और हर सूबे में उन्होंने कोई ना कोई सीट जीती है। अब ये जो इलेक्शन रिजल्ट है अगर आप इसको सामने रखें तो लगता ही है कि पाकिस्तान जो है उसकी जोग्राफियाई जो हैयत है वो तो फेडरेशन का निज़ाम है और सूबे हैं उसके अंदर। लेकिन अब जो आगे निज़ाम हम देखने जा रहे हैं, जिस तरह इंडिया के अंदर रियासती निज़ाम है, स्टेट्स बनी हुई हैं, सूबों की बजाय स्टेट्स जो है उनका निज़ाम नज़र आता है। हर स्टेट में वहाँ की जो लोकल जमात है वही उभर के सामने आई है। सिंध पीपल पार्टी स्वीप कर गई है और पीपल पार्टी बुनियादी तौर पे सिंध से बिलोंग करती है और उनका हब लाड़काना है। इस तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में आलमोस्ट नंबर 1 पोजीशन में है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून का पीटीआई के साथ बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब रही है। लाहौर उन्होंने मुकम्मल तौर पर स्वीप किया और सेंट्रल पंजाब में बड़ी अक्सरियत हासिल की। तो इससे लगता ही है कि पंजाब में पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले या पंजाब की जमात का बुनियादी तौर पर गलबा रहा है। अब तहरीक इंसाफ जो कि जिसके बारे में ये तसव्वुर कर लिया गया है कि वो पख्तूनों की जमात है, तो उन्होंने उस इलाके में जहाँ पख्तून बोली और समझी जाती है पश्तो, वहाँ पे उन्होंने लीड हासिल की है। बलूचिस्तान ज़रा मिला जुला रुझान है, वहाँ पे उस तरह के लोग सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी बलोची बोलने वाले लोगों को प्रायोरिटी नज़र आई है। अख्तर मैंगल जैसे लोग कामयाब हुए। तो ये पाकिस्तान क्या रियासती निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है और ये बड़ा अहम सवाल रहेगा। और फिर अगर ये इस तरह हर स्टेट के अंदर वहाँ की लोकल जमात जीती है तो फिर फेडरेशन कौन संभालेगा और फेडरल जो सेटअप है वो क्या होगा। तो इसीलिए बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो फेडरल सेटअप है वो बहुत सारी सियासी जमातें मिलकर बनाएंगी। कोई एक सियासी जमात जो है वो फेडरेशन का निज़ाम नहीं चला सकती। अब ये मॉडल किसका है, खाका किसका है या ये इत्तफाक है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हलकों ने एक काम तो अच्छा किया है कि हर जमात को ये कम अज़ कम पता चल गया कि उसका वोट बैंक कितना है। जो जमातें ये दावा कर रही थी कि वो 90% मकबूलियत रखती हैं, उनकी 90% मकबूलियत नहीं निकली। जो जमातें ये दावा कर रही थी कि वो इस पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और उसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, उनका दावा भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। और जो जमात ये समझती थी कि पुराने सियासतदानों को उठा के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, उनका बयानिया भी नहीं चला। तो ये एक यानी अगर आप देखें तो जो लोकल पॉलिटिक्स है या जो लोकल जमातें हैं वो ज़्यादा डोमिनेट की है। कोई जमात किसी दूसरे सूबे में जाके उस तरह पेनिट्रेशन नहीं कर पा रही। तो ये क्या निज़ाम है, क्या हक है, इस पर बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून क्यों हारी, पीटीआई क्यों जीती, इस पर मैं अलग से प्रोग्राम करूँगा। लेकिन बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं और ये बुर्ज कोई मतलब ऐसे नहीं है। वैसे तो हर इलेक्शन में होता है और हर इलेक्शन में बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हार भी जाते हैं। और जमहूरियत का हुस्न यही है कि हर 5 साल बाद आपको अवाम के सामने जाना पड़ता है और अपनी वैलिडेशन लेनी पड़ती है। अगर आप बहुत ही तुरम खान हैं और 5 साल आपने किसी को मुंह नहीं लगाया तो जब आप अवाम के सामने जाएंगे तो अवाम भी आपको उसी तरह रिजेक्ट कर देती है। तो हमने हर इलेक्शन में देखा है, हर इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलटते हैं और बड़े बड़े नामी गिरामी लीडर हार भी जाते हैं। शायद ही को पाकिस्तान का बड़ा ऐसा लीडर हो जो कभी जिसको शिकस्त का सामना ना करना पड़ा हो। तो अब इस इलेक्शन के अंदर जो लोग हारे हैं उनमें
कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनकी शिकस्त के बारे में ज़रा लोग कम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब नवाज शरीफ मानसरा से हार गए, ये तवक्को नहीं थी और लोग समझ रहे थे कि वो बड़ी मजबूत सीट है और एक ऐसी सीट जहां पर PMLN का बड़ा गलबा है। अमीर मुकाम जो है वो बड़ी वहाँ पे दस्तरस है उनकी, हालांकि खुद अमीर मुकाम 2 में से 1 हल्का हार गए हैं और 1 हल्का मुश्किल वो बचाने में कामयाब हुए। इस इलेक्शन में कई सियासी जमातों का भी जो है ना, वो कहते हैं ना, पूरा बोलो राम हो गया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े पहलवान हैं वो कौन है जो हारे हैं। मतलब ख्वाजा साद रफीक, ये बड़े ही नामी गिरामी पॉलिटिशियन है और ये नवाज शरीफ कैंप का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा समझे जाते हैं। तो बहुत से अहम रहनुमा बड़े बड़े बुरुज जो है वो उलट गए। इनमें कुछ यकीनी तौर पर अपसेट है, यानी जिनकी शिकस्त की तवक्को नहीं की जा सकती थी, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान वो अली अमीन गंडापुर से हार गए हैं, नवाज शरीफ मानसेरा से हार गए हैं। अब जो एक गलती इन्होंने की कि KPK में JUI फेस से अलायंस नहीं किया, तो वहाँ पे जो नवाज शरीफ अपनी सीट हारे हैं, अभी तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज है उनमें उस जगह पर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह ने खड़े होकर बड़ा वोट तोड़ा है, वो हार गए हैं। तो वहाँ पे जीते हैं शहजादा गुस्तासफ खान, उन्हें 1,10,000 वोट मिले हैं, जबकि नवाज शरीफ 80,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी तकरीबन 30,000 प्लस वोट लेकर उन्होंने वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो यहाँ पर KPK बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ा गया, वहाँ कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं हुआ, तो आज़ाद उम्मीदवारों ने बाकायदा वो कहते हैं रूलर फेर दिया है। वहाँ पे ANP उड़ गई है, KPK में JUI फे बहुत बुरी तरह हारी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून तो वहाँ बहुत ही कम थी, तो मैदान खुला छोड़ा गया, कोई बड़ा अलायंस नहीं किया गया। जमात इस्लामी ने भी किसी से अलायंस नहीं किया। तो NA 44 पर JUI फे के कायद मौलाना फजलुर रहमान को अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दे दी। अली अमीन के 92,000 वोट है और मौलाना फजलुर रहमान के तकरीबन 59,000 वोट है। जवेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, ये आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद से हार गए, इन्होंने 88,000 वोट हासिल किए। खुर्रम शहजाद जो है वो 1,26,000 वोट ले गए, ये अच्छी खासी लीड है। NA 121 लाहौर में एक सीट चेंज की गई थी, शेख रोहिल असगर को उनके हलके से ज़रा करीबी जो हलका है वहाँ पे उनको टिकट दी गई और उनके हलके में याद सादिक खड़े हो गए, क्योंकि याद सादिक के हलके में अलीम खान खड़े थे। तो ये जो यहाँ पे शिफ्टिंग की गई उसका नतीजा ये निकला कि शेख रोहिल असगर अपने मद्दे मुकाबल उम्मीदवार से हार गए, जो कि PTI के उम्मीदवार थे जो आज़ाद खड़े हैं, वसीम कादर। उन्होंने 78,703 वोट लिए, रोहिल असगर ने 70,000 कुछ 600 वोट हासिल किए। अमीर मुकाम NA 2 सवात में हारे हैं डॉक्टर अमजद खान से, और वहाँ ये कोई 20,000 का डिफरेंस है वोटों के दरमियान। इसके अलावा जहांगीर तरीन, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह, ये हार गए, इनको आमर डोगर ने शिकस्त दी। आमर डोगर का तल्लुक PTI से है और आज़ाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जहांगीर तरीन को सिर्फ 50,166 वोट मिले और आमर डोगर 1,63,000 वोट लेकर कामयाब हुए। ये तकरीबन 1 लाख से ज़ायद वोट का फ़र्क है। जमात इस्लामी के रहनुमा और अमीर सराजुल हक, ये आज़ाद उम्मीदवार से शिकस्त खा गए। इनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान 81,000 वोट लेकर कामयाब हुए। सराजुल हक 56,000 वोट ले सके। NA 122 में भी एक बड़ा अपसेट देखने में आया, ये लाहौर की सीट थी। ख्वाजा साद रफीक बड़े मजबूत कैंडिडेट थे और उनकी कच्ची वादियों में बड़ी गिरफ्त समझी जाती है, और ये पोश एरिया है, डिफेंस और वॉल्टन का आसपास का जो एरिया है। यहाँ पर सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,000 वोट लेने में कामयाब हुए, जबकि साद रफीक को तकरीबन 77,000 वोट मिले। तो ये भी एक बड़ा ही ह्यूज डिफरेंस 40-50,000 वोट का ख्वाजा साद रफीक को डेंट पड़ा है। तो एक सियालकोट की सीट है जहाँ पर ख्वाजा आसफ जो है वो पहले उनके बारे में खबर थी कि वो हार गए हैं, लेकिन अब खबर आई है कि वो जीत गए हैं। अच्छा, पिंडी बॉयज़ बड़े मशहूर हैं, शाहिद खान अब्बासी, शेर रशीद और चौधरी निसार। शाहिद खान अब्बासी तो इलेक्शन लड़े नहीं, उन्होंने इज्जत बचा ली और वो अपने नज़रिए में और मौक़िफ़ में जो उनका था वो कामयाब रहे। उनको ये नताइज और ये सब कुछ नज़र आ रहा था, तो पार्टी के ऊपर वो एतराज़ भी करते रहे और कहते रहे कि ऐसा होगा, लेकिन पार्टी नहीं मानी, उनको अलहदा कर दिया, उनसे डिस्टेंस कर लिया। तो
वो तो वैसे रेस में नहीं थे। शेर रशीद तो ऐसे उनके ऊपर झुरलू फिरा है कि वो बेचारे दूसरे नंबर पे भी नहीं आए, वो तीसरे नंबर पर है और पीटीआई को गालियां देते फिर रहे हैं। चौधरी निसार हार गए हैं जो कि बड़े मजबूत, यानी वो कुछ करे ना करे हर दफ़ा इलेक्शन जीत के पहुंच जाते थे, लेकिन इस मरतबा उनका भी कहते हैं ना वो पंजाबी में क्या कहते हैं, वो लफ्ज़ बड़ा गैर मुनासिब है, कोई और अच्छा जैक नहीं लगा। ये ठीक है ना, वो समझ तो आप गए मैंने क्या कहना है, तो वो उनका नहीं लगा तो वो इलेक्शन हार गए। इसके अलावा एमएल वली खान साहब हार गए एएनपी से, और एएनपी में शिकस्त के बाद वो अमीर हैदर खान होती ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उन्होंने कहा ठीक है एएनपी नाकाम हुई है, तो वो तो बिल्कुल ही रास्ते से हट गए। तो नवाज शरीफ को लाहौर से एनए 130 की सीट पर 1,71,000 वोट मिले हैं, जबकि यास्मीन राशिद 1,15,000 वोट लेने में कामयाब हुई हैं। मरीम नवाज ने अपनी सीट आसानी से जीत ली है, उन्होंने 83,855 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबल शहजाद फरूक को 68,376 वोट मिले। अच्छा, ये क्लोज कंपटीशन है, ये आसानी से नहीं जीती। तो एनए 155 जहाँ जहांगीर तरीन को शिकस्त हुई है, ये लोधरा होम ग्राउंड है जहांगीर तरीन का। यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के सदीक खान बलोच 1,17,671 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि जहांगीर तरीन को 71,000 कुछ वोट मिले हैं। शहबाज शरीफ एनए 123 से 63,953 वोट लेने में कामयाब हुए हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार हमायती याफ्ता उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट ये 48,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर से ही बिलावल भुट्टो हार गए हैं अता तारड़ के मुकाबले में। तो कराची और हैदराबाद से एमक्यूएम का तकरीबन सफाया हो गया है। कुछ उन्हें सूबाई असम्बली की सीटें मिली है 6-7। नेशनल असम्बली का अभी रिजल्ट वहाँ पे पेंडिंग है, और आपको पता है ये बड़ा डिसाइसिव रिजल्ट होता है, ये आखिर में ही आएगा। इसके अलावा जमात इस्लामी बिल्कुल फारग हो गई, बड़ा जोर था, बड़ा उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि कराची में बलदियाती इलेक्शन जीता है, अब पूरे पाकिस्तान उन्होंने विन करना है। हाफिज नईमुर रहमान वो भी इसमें फारग हो गए। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बड़ा जोर था और उनका एक वोट मौजूद था, लेकिन इसमें वो भी कोई बड़ा अपसेट नहीं कर सके। तो मजहबी जमातें या मजहबी सियासी जमातें आप देखें तो सिलेक्शन में फारग हो गई, और सिलेक्शन में वो जमातें जीती हैं जो कि रोशन ख्याल हैं, मॉडरेट हैं, और जिन्होंने इमरान खान के ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को एक्सेप्ट नहीं किया। मसलन इमरान खान पे जो निकाह वाला केस है, जो जना वाला केस है, जो साइफर का केस है, जो तोशाना का केस है, इन तमाम इल्ज़ामात को जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने इमरान खान और उनके उम्मीदवारों को कामयाब किया। जिसका मतलब है कि या तो लोग समझते हैं कि ये झूठे मुकदमात हैं, या लोग समझते हैं कि ये कोई ऐसे मामला नहीं है जिनकी बुनियाद पर किसी को जज किया जा सके। तो अब पाकिस्तान के अवाम का फैसला है, और मैंने जो कहा था कि बाजी पलट गई और बसात उलट गई, मेरा इशारा इस तरफ था कि लोग बड़ी तादाद में निकले हैं। जो असल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है वो ये नहीं हुई कि इंडिपेंडेंट जीत गया है। असल जो गैर मतों को चीज़ थी वो ये थी कि जो लोग कह रहे थे कि साड़ी गाल हो गई है, या जिन लोगों के बारे में दावे किए जा रहे थे कि वो बिल्कुल जीते हुए हैं, बैक सीट लेकर बैठे हुए हैं, मंशूर बना रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, उनको अचानक ही जो उनके ऊपर बॉलिंग अटैक हुआ ना, बड़ा खौफनाक हुआ। तो जो रिजल्ट इब्तदाई तौर पर आए उन्होंने पैनिक फैला दिया। अब मरियम बीबी ये कहती हैं, मरियम नवाज, के मीडिया ने जो गलत अदाद-ओ-शुमार और नताइज पेश किए, तो मीडिया तो सारा आपके हाथ में था। इस वक्त जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनमें 99% के ऊपर जो एंकर्स हैं उनको मुस्लिम लीग नून के यानी लोगों ने खुद अपॉइंट कराया हुआ है। वो तमाम लोग जो कि पिछले दौर हुकूमत में निकाले गए नौकरी से, उनको दोबारा नौकरियां कैसे मिली और उनको भारी मुआवजे और मुशायरे पे कैसे रखा गया, पीटीवी तक में मुलाजमत दिलवाई गई। तो अब अगर मीडिया में ये लोग बैठे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, तो फिर इनसे कैसा शिकवा और कैसी शिकायत। तो वो मिसमैनेज जो हुआ सो हुआ, उस पर करेंगे बात। लेकिन मरियम नवाज जो है वो कॉन्फिडेंट है, वो कहती है जी हम हुकूमत बनाएंगे। और इसहाक डार साहब भी आए, उन्होंने कहा कि वह सियासी जमात है जो कि कौमी असम्बली में लीड करी, तो वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जिस जमात को इंतहाबी निशान मिला हुआ है वो PMLN है, और इंडिपेंडेंट के पास जो है वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इंडिपेंडेंट्स हैं। तो अभी उन्हें किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। अब अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि जहां पर इंडिपेंडेंट जो है वो 100 सीटों से अबव ले जाते हैं या लीड ले जाते हैं, तो फिर वो किसी जमात में शामिल होकर यकीनी तौर पर हुकूमत साजी की पोजीशन में आ जाएंगे।
और अगर वो ऐसा नहीं करते और जिसके इशारे मिल रहे हैं और लोग कहते हैं जी आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में बिकने के लिए तैयार है, तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीटीआई की जो क्यादत है वो नाकाम हुई है। वोटर और सपोर्टर ने पूरा जोर लगा दिया है, उन्होंने अपना बदला ले लिया है। उनको जो गुस्सा था, जो भी उनका गुस्सा हुकूमत पे था, एस्टेब्लिशमेंट पे था, या इमरान खान के साथ ज्यादती पे था, या वो समझते थे कि जो कुछ रियासत कर रही है या रियासी इदारे कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो वो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। अब है बात आगे की, और सवाल है आगे का, क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, उनके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, उनकी वापसी हो जाएगी? तो अभी तक, आज की तारीख तक तो ऐसी कोई इतला है नहीं, ना कोई ऐसी कैफियत है, ना कोई उनसे राब्ते कर रहा है, ना कोई उनसे पूछ रहा है। तो फैसला उन्होंने करना है जो जीते हैं। अब वो इमरान खान से पूछ के करते हैं, या इमरान खान से पूछे बगैर करते हैं, या फिर उनसे पूछ के करते हैं जो कि फैसले करते हैं। तो फैसला साज कुव्वतों के हाथ में इस वक्त गेम है कि वो मरकज़ में कौन सी हुकूमत बनती है। लेकिन एक बात जो मुझे नज़र आ रही है, वो शायद नवाज शरीफ के हवाले से है कि वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके। अगर ये इत्तेहादी हुकूमत बनती है और उसमें कहीं PMLN और पीपल्स पार्टी को एक साथ चलना पड़ता है, तो यकीनी तौर पर जो पीपल्स पार्टी है उसकी जो शर्त है वो नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना होगी। और मेरा ख्याल है जो 16 माह पिछला सेटअप चला उसी की तरह की एक गवर्नमेंट बनेगी और मुस्लिम लीग नून को उसी तरह शेयर मिलेगा। और लेकिन ये एक ताकतवर हुकूमत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पीटीआई को अगर मिल जाती है तो फिर मेरा ख्याल है उनके लिए थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन वो अगर हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और इतनी सीटें हैं तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। क्योंकि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें इमरान खान पसंद है या नहीं पसंद है, वो एक अलग बहस है। लेकिन अवाम ने इलेक्शन के अंदर जो फैसला सुनाया उसका एहतराम सब पर लाजम है, और ये एहतराम न सिर्फ सियासी जमातों पर बल्कि अवाम पर भी लाजम है और रियासती इदारों पर भी लाजम है। अभी बहुत से नताइज आना बाकी है, तो कुछ बातें शायद मैं कबल वक्त कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर वाइप आउट होने से बच गई है। कल रात जब नताइज शुरू हुए थे तो जो रिएक्शन PMLN ने दिया था उसके बाद तो फिर इन्होंने बिल्कुल मुखालफिन के मुंह खोल दिए और उनको मौका दिया कि वो फतह के नारे लगाए और झंडे लेकर चले। तो ये बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा अपसेट है, बावजूद उसके कि वो भी लीड कर रहे हैं। लेकिन जो तोक्को थी उन्हें कि पंजाब में वो 130-140 सीटें ले जाएंगे, वो तोक्को तो पूरी होती नजर नहीं आ रही, और ना ही उन्हें कहीं लेफ्ट राइट से कोई मदद मिल रही है, ना ही उनका कोई इत्तेहादी बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आ रहा है। हो सकता है कि अगले चंद घंटों में वो सूरत हाल बदल जाए और कराची से कुछ सीटें जो है वो MQM को मिल जाए और MQM PMLN के साथ मिल जाए, और फिर जो चॉइस रहेगी वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना होगी। तो आज़ाद उम्मीदवार PMLN का हिस्सा बन सकते हैं। अगले 72 घंटों में सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी जमात जो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है वफाक में, पंजाब में, वो PMLN है। लेकिन बहुत सारी कमियां, कोताहियां, गलतियां, ये समझ लें कि मैच का फैसला आखिरी बॉल तक गया है और आखिरी ओवर में कोई तुक्के लग गए हैं, चौके छक्के लग गए हैं, तो कुछ पासा इनके हक में पलट गया है। वरना जो एक पिक्चर, लार्जर पिक्चर बन रही थी वो बड़ी खौफनाक और बड़ी यानी ऐसी थी कि जिसको शायद बहुत से लोग कई महीनों तक डाइजेस्ट न कर पाए। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।